अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 तफसीर की इकसाम पर मबनी है। इसके अंदर पेपर के अंदर जो है दो तरह के सवाल आ सकते हैं। तफसीर की इकसाम बयान करें तफसीलन, या तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय से क्या मुराद है, और तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय पर नोट लिखें और इन दोनों के दरमियान में फ़र्क बयान करें। तो आए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों एग्जाम तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय, आप जान लें कि तफसीर जो है ना कुरान पाक को खोल कर वाजिया करके पढ़ने को कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम कुरान पाक को खोल कर उसको वाजिया करके पढ़ते हैं, या जो कुरान पाक के अंदर लिखा हुआ है अहकामात, उनको जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कहाँ से रहनुमाई लेनी चाहिए। ठीक है, तफसीर की इकसाम का जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो यही है कि हमें जब भी कुरान पाक की तफसीर पढ़नी है तो हमें बेसिकली कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो वो कहते हैं तफसीर बिल मासूर को फॉलो करें और फिर तफसीर बिल राय की तरफ जाएं। तफसीर बिल मासूर, इसका ताल्लुक जो है वो आसार से है। आसार से मुराद ये कि पहले ज़माने की जितनी भी अलामात, तरीके, अतवार और कोई बुनियाद थी, उसको तफसीर बिल मासूर कहा जाता है। और तफसीर बिल राय, इसमें ज़ाती इज्तिहाद से कुरान की तफसीर निकाली जाती है, यानी उलमाए कराम जो हैं आपस में बहसो मुबाहसा करके किसी भी आयत, कोई भी कुरान की आयत जो है उसके हवाले से आपस में डिस्कशन करते हैं और उसकी तफसीर निकालते हैं, यानी उसको खोल कर लोगों के लिए बयान कर देते हैं ताकि लोगों के लिए उस पर अमल करना आसान हो जाए। तो आज के हमारा जो पहला टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 3 के अंदर तफसीर बिल मासूर को मैंने डिस्कस किया है, और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम तफसीर बिल राय को डिस्कस करेंगे। टोटली इनकी फिर लास्ट में इनका फ़र्क भी देखेंगे कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और हमारे लिए कौन सी तफसीर बेस्ट है, हमें किसको फॉलो करना चाहिए। जी, तफसीर बिल मासूर, इसका लुग़वी माना क्या है? लुग़वी माना मासूर से मुराद असर कबूल किया हुआ, और इसका मानी होता है कि आसार से मुराद बुनियाद, अतवार, तरीके और अलामात। ये वो अलामात जिनको इस्तिलाही माने में हम यूं कह सकते हैं कि सहाबा कराम के कौल फेल और जो अक़वाल थे उनको आसार कहते हैं। इन बाज़ दफ़ा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस को भी आसार का नाम दे दिया जाता है कि नहीं, कुरान की तफसीर को अहदीस से बयान करना, दलील देना। ठीक है, दलील क्या देनी है हमने कि जब भी हम कुरान पाक की कोई आयत पढ़ते हैं हम उसका शान नज़ूल पूछते हैं। हम सबसे पहले उसमें ज़ाती इज्तिहाद हरगिज़ शामिल नहीं करेंगे, बल्कि तफसीर के जो तरीके हैं, दराजात हैं, उनको फॉलो करेंगे। और उसमें पहला तरीका यही है कि कुरान की तफसीर कुरान के ज़रिए की जाए, यानी कुरान के अंदर ही कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मकामात होते हैं जहां किसी आयत को बहुत वजाहत से बयान किया गया होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ, जिसमें तफसीर बिल हदीस, यानी हदीसों के जरिए भी तफसीर की जाती है, जिसके अंदर हदीस जिसको हम आसार पढ़ रहे हैं। तफसीर बिल मासूर, जिसका इस्तिलाही माना भी यही है कि हमें सहाबा कराम के अक़वाल व अफ़ाल को फॉलो करना है। हमारे पास जो यहाँ आपको तीसरा टॉपिक नजर आ रहा है आसार तबाइन, तो बाज़ उलमा के नज़दीक जो है तबाइन के अक़वाल को भी तफसीर में शामिल किया जाता है, और बाज़ कहते हैं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हदीसों को फॉलो करना है और जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकामात सिखाए अपनी हदीस के ज़रिए, उनको फॉलो करना है। तफसीर बिल मासूर का एक दूसरा नाम भी है जिसे तफसीर बिल मनकूल कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है किसी भी जो भी हदीस होती हैं या जो भी अक़वाल व अफ़ाल होते हैं उनको बेसिकली नकल किया जाता है, उनको हवाला जात को, हदीस को, कुरानी आयात को, उनको यहाँ पर हम कोट करते हैं, तो इसलिए इसको तफसीर बिल मनकूल भी कहा जाता है। अगला जो है जी तफसीर बिल मासूर का इर्तिका, यानी इसका आगाज कब हुआ। तफसीर बिल मासूर का जो आगाज है वो दौरे नबवी में हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सहाबा कराम जब किसी आयत का मफ़हूम पूछते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तशरीह दूसरी आयत से फरमा देते, यानी देखें कि कुरान पाक खोल के देखो फलां जगह पे उसकी तफसीर ली, जैसे अक़ीमुस सला, नमाज कायम करो। तो पूछा कि नमाज के अंदर क्या क्या करना है, तो तफसीर जो है अगर कुरान से की जाए तो उसमें कहता है कि वरकऊ मअर राकिन, ठीक है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज बेसिकली रुकू और सुजूद पर मबनी होगी।
صحابہ کرام کے دور میں قرآن کریم کی جو تشریح ہے اس کے لیے دوسری قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی رجوع کیا جاتا. صحابہ ایک دوسرے سے دریافت کر لیتے تھے کہ فلاں آیت کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا. تو یہ تفسیر اس وقت جو تھی وہ صحابہ کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوا کرتی تھی. تابعین کا دور آیا جس میں صحابہ کا جنہوں نے دیدار کیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے دور میں آیات قرآنی کی تشریح کے لیے احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال سے بھی فائدہ اٹھایا. اور تابعین کا دور آیا تو انہوں نے تابعین کے دور سے فائدہ اٹھایا. اب اگلے تاریخی ادوار آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ سارا جو سرمایہ تھا تابعین کا، تابعین کا، دور صحابہ کا، دور نبوی کا، انہوں نے ان کو اکٹھا کیا. اور یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر بہت تفسیرین لکھی گئی، یعنی ایک ایسی کتابیں لکھی گئی جس میں جو ہے نا بڑی بڑی کتابیں آج بھی ان میں سے پڑھی جاتی ہیں. تفسیر ابن کثیر، اس طرح کی جو بکس ہیں وہ آج بھی شامل ہیں سلیبس کے اندر. بہت سی کتابیں جو ہیں علماء کرام نے پھر اس کے بعد لکھی. اور یہاں پر جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، تفسیر بالمعصور سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ احادیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. اس کے بعد مختلف موضوعات کے لحاظ سے آیات قرآن کے معنی متعین کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور غلط نظریات کے رد کے لیے بہت سا مواد بھی فراہم کیا گیا اور آنے والے مفسرین کے لیے راہیں بھی ہموار کر دی گئی کہ انہیں قرآن پاک کے حوالے سے کون کون سی تفاسیر جو ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور کون سی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. آگے آ جاتے ہیں جی ہم نقصانات کی طرف. نقصانات کیا ہیں؟ بعض مفسرین نے بلا تحقیق جو احادیث تھی ان کو نقل کر دیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ضعیف حدیثیں تھیں، وہ جو ہیں بالکل نہیں ان کو داخل کرنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ تفسیر کے اندر، تفسیر بالمعصور کے اندر ایسی چیزیں ایڈ ہوگی جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ہی آیت کے تحت ایک دوسرے سے متضاد روایات درج کر دی گئی. مثلا کہ آیات قرآن پاک کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور قرآن پاک کی اور دوسری آیت میں ہے کہ بالکل بھی یعنی جو ہے شراب پینا حرام قرار دے دیا گیا. اب اگر ان دونوں آیتوں کو ایک کے اوپر کوئی دلیل دی جا رہی ہے اور ایک کے اوپر کوئی دلیل دی جا رہی ہے تو اس طرح سے اس تمام تفسیر کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی. پھر کچھ لوگوں کے لیے نزدیک یہ ہوتا کہ شراب پینا حلال ہے لیکن صرف نماز کے وقت نہیں پینی. تو اس طرح بتایا جائے تفسیر کے اندر کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس کو جو ہے اب اس پر عمل نہیں ہوگا، پہلے اس پر عمل تھا.